नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार जायसवाल। पिछली वीडियो में हमने सहज ध्यान के 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी। यदि हम उन 6 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में हर कर्म में उसको यूज करते हैं तो हम सहज ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच सकते हैं। परंतु कई बारी हमने देखा है कि सारे प्रिंसिपल को हर कोई बंदा यूज नहीं कर पाता, याद नहीं रख पाता, क्योंकि कुछ लोग लॉजिकल माइंड होते हैं, वो तो उस चीज़ को याद रखेंगे, परंतु कुछ इमोशनल होते हैं, वो इन चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो उसका एक दूसरा तरीका हमने इमोशनल लोगों के लिए ढूंढा है, जो 6 प्रिंसिपल को यूज भी कर लेंगे परंतु आसान तरीके से करेंगे। उसका तरीका है कि सब कुछ नेचर के ऊपर छोड़ देना, या अपने भगवान के ऊपर छोड़ देना, या अपने किसी भी जिसको आप मानते हैं उसके ऊपर छोड़ देना कि वो जो कुछ करवा रहा है, वो सब कुछ करवा रहा है, वो ठीक करवाएगा। इसलिए हर काम में चाहे वो जैसा भी हो करते चले जाना। इसमें आपको 6 प्रिंसिपल, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी में एक गियर वाली गाड़ी होती है, एक विदाउट गियर होती है, जिसमें इनबिल्ड होते हैं गियर। गियर वाली में आपको गियर देख के समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं, परंतु इनबिल्ड में गाड़ी अपने आप ही स्पीड के हिसाब से या सिस्टम के हिसाब से या स्टेटस के हिसाब से वो अपने आप चेंज करती है। तो दूसरा तरीका है ऑटो बिल्ड इनबिल्ड, जैसे गियर होते हैं, इसी प्रकार से आपके ये सिद्धांत जो हैं अपने आप वर्क करना शुरू कर देंगे। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैंने जैसे भी है भगवान जो मेरे को करवा रहा है वो सही करवा रहा है, और मैंने उसके हिसाब से जो कहेगा वो उसको करते चले जाना है। इसमें आपके 6 प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली काम करेंगे। पहला ये होता है कि भी किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं समझना, क्योंकि आप यदि ये सोचेंगे कि भगवान हमारे को करवा रहा है तो आप किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं समझेंगे। दूसरा प्रिंसिपल होता है कि भी किसी भी इमोशंस को आने देना, तो जब आपसे सोचेंगे भगवान करा रहा तो इमोशन को भी आने देंगे। और तीसरा प्रिंसिपल है जो सामने काम आए कर देना है, तो इसमें भी आप जो भी सामने काम आएगा इसलिए करेंगे क्योंकि भगवान आपको करवा रहा है। चौथा होता है कि आप सांस की तरफ ध्यान देना है काम करते समय, क्योंकि अब आपका ब्रेन खाली होगा, क्योंकि अब आपका ब्रेन सोच नहीं रहा कि मैंने क्या करना है, वो सब कुछ वही सोच रहा है कि जो मेरे को करवा रहा है भगवान करा रहा है, तो इसका ब्रेन ऑटोमेटिकली सांस की तरफ ध्यान देगा। और पांचवा जो रूल होता है कि जो भी स्थिति आए उसको स्वीकार करके उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना और उसको उसी तरह से चलने देना, वो तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। और छठा भी जो रूल होता है कि भी आप यदि आप कहीं दुविधा में फंस जाओ कि क्या करूं, तो अपने सांस की तरफ ध्यान देकर उस दुविधा को खत्म करना। परंतु यदि आप भगवान की तरफ सोचते हो, जैसा जैसा आपका ब्रेन कहता जाएगा आप उस तरह से करते जाओगे, और ये आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जाएगा। वैसे तो ये कहा जाता है कि यदि कोई आपका टारगेट है तो टारगेट के हिसाब से आपके सामने काम आते चले जाते हैं, परंतु यदि आपको लगे कि मेरा ये कोई टारगेट नहीं है तो मेरे सामने कौन से काम आएंगे। तो एक ये सत्य है कि भी आप जब भी आपने जो जन्म लिया है वो भी किसी टारगेट की वजह से लिया है, इसलिए आप ये मत समझें कि आपके टारगेट खत्म हो गए हैं, आपके सामने काम कौन से आएंगे। आपका काम तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके सामने आते रहेंगे। और यदि आप ये सोच के चलेंगे कि जो भगवान मेरे को करवा रहा है, जो मेरा ईश्वर, जो मेरा भगवान, जो मेरा गुरु, जो मेरे को दे रहा है काम, वो जो सामने काम आ रहा है वो दे रहा है मेरे को, और मेरे को चाहे अच्छा है बुरा है मेरे को करना है, तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली होते जाएंगे और सहज होते चले जाएंगे। थैंक यू।